हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग बड़े परेशान रहते हैं कि भाई मुझे ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो बेचारे बड़े परेशान रहते हैं। परेशान होने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं है। आपके सामने एक ऐसी वीडियो आ रही है जो सारी दिक्कतों को आपकी सॉल्व कर सकती है। ये पहला टॉपिक है जिसका नाम क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आ जाइए। तो मैं आपके सामने सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड से। स्टूडेंट मेरी बात जरा सुनते रहना। आप लोगों की जितनी दिक्कतें हैं बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे और ऐसी चीज करेंगे हम जो लाइफ में कभी आप ज्यादा भूल ही ना पाए। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। आप मुझे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे छोटा सा इंट्रोडक्शन से। किसी भी सेल की बात करें तो कम से कम बाहर सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट की सेल है तो साथ में सेल वॉल भी मिल सकती है। लेकिन अगर हमें जनरल वे में बात करें, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है और बीच में जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रेजेंट मटेरियल है, क्या इसको हम न्यूक्लिक मटेरियल बोलते हैं बच्चों? तो ये जो न्यूक्लिक मटेरियल है, एक साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक मिस्टर साहब आए। उन्होंने कहा भाई ये न्यूक्लिक मटेरियल जो है ये आपका किस में है, किस नेचर में है जी? एसिडिक नेचर में है। तो नाम पड़ गया न्यूक्लिक मटेरियल का न्यूक्लिक एसिड। फ्रेडरिक मिस्टर साहब ने देखा भाई ये जो न्यूक्लिक मटेरियल है आपका ये एसिडिक इन नेचर है, तो इसका नाम चुपचाप डाल दीजिए न्यूक्लिक एसिड। हालांकि उनका पहला जो नाम था न्यूक्लिन था, लेकिन जनरल वे में आप जो बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, मैंने ये न्यूक्लिक एसिड इसलिए स्टार्ट किया है कि आपके न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं वो एक्चुअल में ऑन द बेसिस ऑफ शुगर दो टाइप के होते हैं। या तो मिलेगा डीएनए या मिलेगा आरएनए। व्हाट इज डीएनए एंड आरएनए? क्या भाई ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें शुगर डीऑक्सी वाली लगी हो, ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर राइबोज सिर्फ प्रेजेंट हो, कोई डीऑक्सीनेशन ना हुआ हो। ये क्या चीजें, ये सारी हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वीडियो बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट जो हो सकती है वो मैंने आपके लिए बनाई है। सबसे पहले डीएनए का मतलब क्या है? ऐसे न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर शुगर डीऑक्सी राइबोज है। आरएनए कौन है? जिसके अंदर शुगर जो है वो राइबोज है। सिर्फ इतना डिफरेंस। तो हम बात करते हैं किसी भी सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लिक मटेरियल। न्यूक्लिक मटेरियल एसिडिक नेचर की वजह से क्या पड़ गया, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नाम पड़ गया। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या मुझे बताइए, अगर हम न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ ले तो क्या मुझे बताइए डीएनए एंड आरएनए दोनों कवर हो जाएंगे? आपकी दिक्कत किस में थी? डीएनए, तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। बात चल रही थी हमारी न्यूक्लिक एसिड की। मैंने आपको बताया कि अगर आपको डीएनए की स्टडी करनी है तो न्यूक्लिक एसिड की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड से। सबसे पहले मुझे एक बात बताएंगे कि न्यूक्लिक एसिड की जब स्टडी हुई कि भाई ये है क्या, तो न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड्स के फॉर्म में दिखते हैं। न्यूक्लिक एसिड थ्रेड्स के फॉर्म में दिखते हैं और थ्रेड्स जो हैं वो असल में इसलिए हैं, थ्रेड शेप इसलिए बिकॉज इट इज अ पॉलीमर। थ्रेड क्यों है? क्योंकि पॉलीमर है। मैंने आपसे वादा किया था कि भाई ये टॉपिक बहुत सिंपलेस्ट कर देंगे, तो बहुत सिंपलेस्ट ही होगा। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड जो है वो थ्रेड शेप में इसलिए बिकॉज इट इज अ पॉलीमर। और पॉलीमर हम जानते हैं, पॉलीमर इज अ चेन ऑफ स्मॉल स्मॉल मोनोमर्स। पॉलीमर्स जब भी कहीं पर होंगे तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये पॉलीमर्स जो है ये छोटे छोटे मोनोमर्स की चेन होती है। तो बात ये आती है कि मुद्दे की बात कि भाई ये पॉलीमर जो है ये किस मोनोमर से मिलाकर के बने हैं। ये तो समझ में आ गया, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर। पॉलीमर की वजह से ही वो लोग किस में है? थ्रेड शेप में है। और थ्रेड्स के बाद में बात ये आई, जब ये पॉलीमर है तो इनका मोनोमर कौन है? तो जी मोनोमर जो है वो मैंने एन नाम से जो लिखा है, एक्चुअल में मोनोमर इज अ न्यूक्लियोटाइड। एक केमिकल है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो बात ये चल रही है कुल मिलाकर के, हमारा जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड इज अ थ्रेड। थ्रेड क्यों है? क्योंकि पॉलीमर है। और पॉलीमर क्यों है? क्योंकि छोटे छोटे मोनोमर्स की चेन है। मोनोमर है कौन? मोनोमर है आपका न्यूक्लियोटाइड। इतनी बातें जैसी दिमाग में गई, आपके क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो समझ में आ गया कि भाई न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर, और पॉलीमर किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड क्या है हमें तो ये भी नहीं पता। तो टॉपिक हमारा आ जाता है कि भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है न्यूक्लियोटाइड।
तो न्यूक्लियोटाइड एक केमिकल है एंड ये केमिकल 3 स्मॉल स्मॉल केमिकल्स को मिला करके बना गया है। किन केमिकल्स के मिला करके बना गया है? सबसे पहले शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस एंड तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड जो है 3 केमिकल्स के मिक्सअप करने से बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप। सही लैंग्वेज में बोले कि इन 3 मॉलिक्यूल्स को अगर आप मिला देंगे, यानी कि आप इन तीनों मॉलिक्यूल्स को अटैच कर देंगे, तो अटैच होने के बाद क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? थ्रेड ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर किसका है? न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड बना है 3 चीजों से मिला करके, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेसिस। तो यहां तक कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बातें कुछ कुछ दिमाग में समझ में आने लग गई होंगी। अभी तक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मैंने आपको बहुत वादा किया है कि भाई बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, जो कभी भूला ना जाए। तो मैंने आपको बताया पहले न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक थ्रेड है, थ्रेड की फॉर्म में होते हैं। थ्रेड की शेप ही क्यों मिली? क्योंकि बिकॉज इट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर किसके हैं? पॉलीमर मोनोमर्स के हैं। मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से मिलकर के बना है? 3, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये आता है कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक मैं आपके सामने लेता हूं बच्चों, शुगर। आप लोगों से एक जनरल का क्वेश्चन है कि भाई शुगर होते क्या है? तो आप लोगों का जवाब आएगा सर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उम्मीद है सबका जवाब यही आएगा कि भाई शुगर आर कार्बोहाइड्रेट्स, नो डाउट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कार्बन के हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स का मतलब जिसके अंदर क्या लगा हो? वाटर लगा हो। कार्बन के हाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। शुगर की बात ये होती है, शुगर इज स्वीट इन टेस्ट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट हो। बट ये जो शुगर है बच्चों, मेरी बात आप सुनो, शुगर 2 टाइप के होते हैं, लीनियर चेन एंड साइक्लिक। तो यहां पर जो शुगर यूज हुए हैं वो कौन से वाले यूज हुए हैं? साइक्लिक, नॉट लीनियर। एंड कितने कार्बन की शुगर यूज होगी यहां पर बच्चों? यहां पर जो आपकी कार्बन जितने भी हैं वो कितने होंगे? 5 कार्बन शुगर। तो इसकी 2 कंडीशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज साइक्लिक, साइक्लिक शुगर यूज होती है यहां पर। और दूसरी चीज, कितने कार्बन की शुगर यूज होती है? 5 कार्बन की। बच्चों 5 कार्बन की जो शुगर है वो मैं आपको यहां पर इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं कि 5 कार्बन की जो शुगर है बच्चों आपके सामने, वो 2 टाइप में आती है। 5 कार्बन की टॉप जो शुगर है वो 2 टाइप में आती है। पहली, और आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, राइबोज। सेकेंड शुगर आती है डी ऑक्सी राइबोज।